हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल्स के बारे में, जो अभी एमसीयू के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर का क्या हिंट देती है, या फिर एमसीयू के पूरे डार्क फ्यूचर का, जिसे एमसीयू के मार्वल की कॉमिक बुक में भी डार्क यूनिवर्स ही कहा जाता है, जिसके काफी अच्छे खासे ग्लिम्स हमें इसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म में दिखा दिए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो सेकंड पार्ट में इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा टच करना चाहिए था, लेकिन उस मल्टीवर्स के मैडनेस के चलते उस डार्क यूनिवर्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स पर भी। और मैं दावे के साथ ये भी बात कह सकता हूँ कि इसी कारण से फिल्म के डायरेक्टर स्कॉट डैरिसन ने इस फिल्म के सीक्वल को डायरेक्ट करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें उनका मन का काम नहीं दिया गया, यानी कि उनकी फेवरेट स्टोरी जो कि नाइटमेयर से रिलेटेड है। लेकिन अब जिस तरीके के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर का हिंट दिया गया है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म का, तो वो पूरा का पूरा दावा अभी के लिए तो उस पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स पर ही कर रही है, और हाँ डार्क डायमेंशन पर भी, जिसमें मार्वल अपना टेक किस तरीके से लेगा, और क्या उस टेक में भी केविन फेगी अपनी ज्यादा चलाकर कुछ और भी चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस फिल्म के थर्ड पार्ट को भी लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी के लिए तो ज्यादातर तो फैंस की कंप्लेंट उसी पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर भी निकल कर आई है, जिस पर बात करना तो इंट्रो के बाद ही बनेगा, क्योंकि अभी तक मैंने स्पॉइलर वार्निंग दी नहीं है, जो कि मैं अब दे देता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है कि आप स्पॉइलर वार्निंग के बाद भी इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं अपना इंट्रो दूंगा, जिसके पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक और शेयर भी। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने इंट्रो के पहले ही कहा है कि मैं इस वीडियो में बात डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के पोस्ट क्रेडिट और उसके फ्यूचर की करूंगा, तो ज्यादातर तो मैं उसी टॉपिक पर रहूं तो वही बात काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड एक अलग वीडियो इसके ईस्टर एग के साथ बने तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें फिल्म के पूरे यूनिवर्स और रेफरेंस को मैं काफी ज्यादा डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए बात चल रही है मिड और एंड क्रेडिट सीन की, जिसमें से सबसे पहले आया इसके एंड क्रेडिट सीन पर, तो बेसिकली फैंस के लिए एक तरीके का प्रैंक था, क्योंकि मार्वल फैंस फिल्में खत्म होने तक थिएटर में बैठते हैं, जिसमें हर बार उन्हें ऐसा ही लगता है कि एमसीयू वालों की तरफ से उन्हें सरप्राइज ही दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी होम कमिंग और अब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्म भी आती है, जो हमें एहसास यही दिलाती है कि हर बार की तरह एमसीयू वाले हमें सारी की सारी चीजें प्लेट में ऐसे ही सजा कर नहीं दे देंगे। या तो फिर हो सकता है कि ये प्रैंक बेसिकली एमसीयू वालों ने जानबूझकर इसलिए किया है, क्योंकि आगे के यूनिवर्स को लेकर जो कुछ भी होगा बड़े एवेंजर्स के लेवल पर, उसे फिलहाल तो सस्पेंस रखा जाए तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के स्पॉइलर और फैंस की थियरी के जमाने में कुछ भी चीजें ज्यादातर तो नहीं छुपती है। लेकिन जिस तरीके से एमसीयू वालों की तरफ से इस फेज 4 की पूरी प्रिपरेशन की गई है, उसमें मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मार्वल फैंस या फिर डाई हार्ड फैंस कह लो, ये बात तो बिल्कुल भी श्योरली नहीं कह सकता कि एमसीयू के फेज 4 का तगड़ा विलन कौन सा है, क्योंकि कहीं रेफरेंस कैंग द कॉन्करर, तो कहीं गैलेक्टस, फिर सेलेस्टियस, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में चितौर के नाम के साथ साथ डॉक्टर डूम का भी हिंट दिया गया है, जो कि अपने डार्क डायमेंशन में रूल करता है। इसलिए कब किसे पिक कर एमसीयू वाले एवेंजर्स की फिल्म में डाल दे, जैसे कि मैंने कहा, उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन ज्यादातर तो फैंस की बैटिंग कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर पर ही लगी हुई है, क्योंकि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया फिल्म इस बात की कंफर्मेशन करती है। लेकिन उस फिल्म में भी उस कैरेक्टर को किस लेवल पर रखकर दिखाया जाएगा, उसका पता तो फिल्म के फर्स्ट लुक या फिर टीजर के आने के बाद ही चलेगा। इसलिए अभी के लिए तो जिसे सस्पेंस रखा गया है, उसे सस्पेंस पर ही छोड़कर इस टॉपिक से आगे, यानी कि इसके मिड क्रेडिट सीन पर बढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन इसमें सबसे पहले फैंस की डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, यानी कि कंप्लेंट की, तो फिलहाल तो वो कंप्लेंट क्लिया के कैरेक्टर को लेकर चल रही है, जिसमें अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर मेरी खुशी को एमसीयू वाले अगर नजर लगाएंगे, तो मैं भी फैंस की उसी लिस्ट में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, जहां पर उनकी ज्यादातर तो कंप्लेंट इसी बात की है कि एमसीयू बनने की राह पर निकल पड़ा है, जिसका अगर आपको अंदाजा नहीं है तो उसे काफी छोटा और सिंपल कर समझाते हुए मैं आपको यही बताता हूँ कि एमसीयू के यूनिवर्स में जो चीजें अब चल रही है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन वही ये डर भी है कि आगे चलकर एमसीयू का ये यूनिवर्स पूरी तरीके से फीमेल सुपर हीरो से ना भर जाए। और फिलहाल तो अभी के लिए उस लिस्ट में नाम इसी मिड क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग क्लेया के कैरेक्टर का भी आता है, क्योंकि बेसिकली क्लेया एमसीयू के यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज है, यानी कि फीमेल डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी कॉमिक बुक में एंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ प्यार करने के अलावा उन्हें रिप्लेस करने के लिए भी करवाई गई थी। लेकिन ये बात मुझे बुरी इसलिए नहीं लगती, क्योंकि रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तरफ से जो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, वही राहत दे देता है कि वो इस कैरेक्टर को आगे और 10 साल तक प्ले करना चाहते हैं। और उसके पहले भी उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि जब तक इस कैरेक्टर की स्टोरी में वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तब तक वो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी अगर अंदर की बात करें तो एमसीयू के इस फेज 4 को संभालने की पूरी जिम्मेदारी बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को ही दी गई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो बहुत ही ऑनेस्टी से निभा रहे हैं। इसलिए अब तक की उनकी इस परफॉर्मेंस में फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई है, और डेफिनेटली आगे भी नहीं होगी। इसलिए अब इस टॉपिक पर और बात ना करते हुए सीधे मिड क्रेडिट सीन की डिटेल पर आते हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिससे पहले उन्हें डील करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर काफी ज्यादा। लेकिन
इशू इतना बड़ा नहीं था, इसलिए तुरंत ही इस मिड क्रेडिट सीन में उसकी क्लियरिफिकेशन भी कर दी गई, जो एक और बात कंफर्म करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं डार्क डायमेंशन से करप्ट हो चुके हैं। आई मीन थोड़े बहुत, क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी सोल को गिरवी रखकर कुछ नए मैजिक सीखे थे और उसी के चक्कर में उन्हें ये तीसरी आंख आई थी, जो बेसिकली कॉमिक बुक में भी उन्हें करप्ट ही बताती है। और इसके दूसरे वर्जन की बात करें तो दूसरा वर्जन तो डेफिनेटली उनके गले पर लगा हुआ आई ऑफ एगामोटो है, क्योंकि कॉमिक बुक में उसमें कोई भी टाइम स्टोन नहीं होता है। बल्कि अगर इस आई ऑफ एगामोटो को मैं और भी काफी ज्यादा सिंपल कर दूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में लगी हुई ये चीज घूमता फिरता प्रोफेसर एक्स है। हाँ, वही एक्समैन वाले जिन्हें वांडा ने काफी आसानी से हरा दिया। तो उनके पास जिस तरीके की पावर्स है, कॉमिक बुक में आई ऑफ एगामोटो भी वैसे ही काम करता है, जिसे यूज करते वक्त कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पर वो तीसरी आंख निकल आती है, ताकि वो दूसरों के अंदर झांक कर देख सके कि असल में उसके दिमाग में चल के आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, करप्ट वाला फंडा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए व्हाट इफ की सीरीज से लेकर इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी उसका हिंट हमें डार्क होल से ही कनेक्ट करता हुआ दिखाया गया है, जो इन बातों को पूरी तरीके से पक्का कर देती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल तो इल्यूमिनाटी और क्लेयर की तरफ से एंड में बोला गया इनकर्जन का वर्ड है, जो एमसीयू के आने वाले फ्यूचर का हिंट देती है। हालांकि फिर से कहूंगा कि ये हिंट हमें व्हाट इफ की सीरीज में भी दिखाया गया, वो भी सुप्रीम स्ट्रेंज की स्टोरी लाइन में, और अब वैसी ही स्टोरी इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी थी, जिसके एक सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसी प्लेनेट पे एग्जैक्ट मौजूद होते हैं जहाँ पर सुप्रीम ने इस सर्कल को क्रिस्टियन पल्मर की वजह से शुरू कर दिया। यानी कि इनकर्जन की तैयारी मल्टीवर्स के लेवल पर शुरू है, जिसका असर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन में भी दिखाया जाता है। बट वहाँ पर सिचुएशन डार्क डायमेंशन में चल रही है, और क्लेयर ने वहाँ पर आते के साथ में ही ये बात भी क्लियर कर दी है कि इन सब के पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज है, और हाँ, वांडा भी, जिनकी हरकतों से ये इनकर्जन शुरू हुआ है। लेकिन फिर मुझे याद आता है केविन फैगी का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने क्लियरली साफ साफ यही कहा है कि ये सब कुछ लोकी की सीरीज से शुरू हुआ है, जिस पर एक काफी अच्छी वीडियो बनाकर डिटेल में मैं आपको उस टॉपिक पर भी पूरी के पूरी अपडेट दे दूंगा। और अब इस इनकर्जन नाम की बला की बात करें तो दो यूनिवर्स के टकराने से एक प्लेनेट बचेगा, एक मरेगा। वही लोकी वाला फंडा, जिसमें कैंग के हर एक अलग अलग वेरिएंट्स खुद के यूनिवर्स को बचाने में लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर कॉमिक बुक के लेवल पर इसे रखकर देखा जाए तो ऐसा बड़ा या फिर कहूँ काफी बड़ा महा इवेंट सीक्रेट वॉर में हुआ था, और उस स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम जैसा कैरेक्टर सभी पर भारी पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि इस फिल्म में डॉक्टर डूम का भी हिंट दिया गया है, जिसकी कहानी सीक्रेट वॉर से जुड़ी हुई है। और अगर सच में ये कैरेक्टर स्टोरी लाइन के साथ एमसीयू के यूनिवर्स में एंटर करेगा तो आपको ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि इस लेवल में डॉक्टर डूम क्या कुछ कर सकता है। बट फैंस को है, क्योंकि सीक्रेट वॉर की कॉमिक आपको ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन हर बार की तरह जो चीज आपको और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है वो यही है कि एमसीयू वाले सारी की सारी चीजों को एज ए रेफरेंस लेते हैं कॉमिक बुक से, जिसे उठाकर कॉपी पेस्ट करने का काम उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन इंस्पिरेशन लेकर जैसी स्टोरी उनकी तरफ से क्रिएट की जाती है एमसीयू की, वो भी सही है, क्योंकि उसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि कुछ मोमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उन्हें फिल्म में एज ए रेफरेंस और ईस्टर एग के तौर पर यूज किया जाता है। बाकी क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज को जिस डार्क डायमेंशन में ले गई है उसकी झलक तो जैसे कि मैंने कहा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म में देखी है। यानी कि यहाँ पर हिंडोर मामू के कैरेक्टर का दिया जा रहा है और क्लियर उससे कनेक्टेड है, जो रिश्ते में उसका मामू लगता है। तो क्या कॉमिक बुक की तरह डोर मामू की मदद डॉक्टर स्ट्रेंज करेगा या नहीं, जिसका रीजन तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि डोर मामू पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज से फर्स्ट पार्ट में इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसकी डील के चलते वो अर्थ की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि डोर मामू अपने वादे का पक्का है। लेकिन अगर वो अपना प्रॉमिस ब्रेक करेगा तो इनकर्जन जैसी सिचुएशन में डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद क्यों करेंगे, ये भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए अगर डोर मामू के टॉपिक को छोड़ा जाए तो दूसरा नाम सीधे सीधे नाइटमेयर का निकल कर आता है, और मेफिस्टो की तो मैं बात भी नहीं करने वाला, क्योंकि हर बार फैंस का काटा जाता है। इसलिए नाइटमेयर का ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा है, जिस स्टोरी लाइन पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी भी बनेगी। लेकिन अभी के लिए तो उन सभी के सभी चीजों को फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा छुपा कर रखा गया है, इसी बात का हिंट देते हुए कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली जर्नी डार्क डायमेंशन में क्लिया के साथ है। और अगर क्लिया के कैरेक्टर की बात थोड़ी बहुत ही करे, क्योंकि उस पर एक अलग वीडियो अलग टॉपिक के साथ आ जाएगी, तो वो चीज ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसी एक वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर इतना ज्यादा वीडियो को बढ़ाकर कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपको सिंपली ये बात तो समझा दूंगा, जो मैंने आपको पहले भी समझाई है कि क्लिया कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद उनकी जगह ले चुकी है। जिस इवेंट को अगर एमसीयू में करवाया जाएगा तो फिलहाल तो उसे अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलेशनशिप भी दिखानी होगी, यानी कि उन दोनों की प्यार की बॉन्डिंग जो इनकी जर्नी के वक्त कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और क्या ये दोनों एक दूसरे पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कि ये दोनों खुद को एक ऐसी रस्म से बांधेंगे जिससे छूटना नामुमकिन है। और अगर उसके सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो फैंटास्टिक बीस्ट में डंबलडोर ने जो ग्रिंडेलवॉल्फ के साथ कसम खाई थी, वैसी ही बॉन्डिंग कॉमिक बुक में इन दोनों कैरेक्टर ने खुद की शादी कर करवाई है। लेकिन क्लिया के कैरेक्टर को लेकर जो ऑनेस्टी अगर एमसीयू में चाहिए फैंस को, वो डेफिनेटली इसके ब्रूटल एक्शंस है, जिन्हें करने से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। लेकिन मार्वल वाले PG-13 की रेटिंग पर चलते हुए अपनी लिमिट को थोड़ा बहुत तो क्रॉस करते ही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना क्लिया जैसे कैरेक्टर डिजर्व करती है। लेकिन जब इस कैरेक्टर के साथ में नाम चार्लिज थेरॉन का जुड़ा हो तो वो डील भी छोटी मोटी नहीं लगती, क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस अगर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है तो वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस ही नहीं बल्कि अच्छा खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसे अब वो कितना लंबा खींचेगी उसका पता तो आने वाले दिनों में ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात तो
तय है कि क्लेया एमसीयू के यूनिवर्स में एक लंबा चलने वाला कैरेक्टर है अगर एमसीयू वाले चाहे तो, वरना हेला की तरह इसका टॉपिक भी क्लोज किया जा सकता है, जिस पर फैंस तो बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। बाकी अब आप मेरी बातों से कितने ज्यादा सहमत और कितने नहीं, उस पर तो कमेंट बनेगा ही, क्योंकि अब मेरी तरफ से वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको आपको ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसलिए सोच क्या रहे हो, नोटिफिकेशन की बटन दबा दो। बाकी चैनल पर वीडियो भरे पड़े हैं जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। खैर, तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।